अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमान हैं डमी म्यूजियम से आए एवा ब्राउन और अडोल्फ हिटलर। क्या हाल है जनाब? हेल हिटलर आखिदा हुंदा है, क्या है जनाब? अच्छा जी, हेल हिटलर। इंज कहो ना। वैसे मैं ज्यादा आंदा जांदा नहीं होए जगह दे उत्ते। क्या करना होता है? थोड़े काम ने इंसान नू। अरे ते जर्मनी दा शेख रशीद लग रहे हैं। कोई गल करने वाली है? आप माइंड कर रहे हैं? मैं माइंड करना और ना मेरा करना। ख्याल था शेख रशीद माइंड करेंगे। अच्छा एवा ब्राउन साहिबा, आपको क्या सूझी इस बाबे के साथ आपने शादी कर ली? मुझे इस मोए के साथ पहले सच्ची मुच्ची मोहब्बत थी। मोए के साथ? फिर बाद में क्या हुआ? बस फिर इसने अपने लच्छन नहीं छोड़े। फिर मैंने कहा बच्चू ऐसा तो फिर ऐसा ही सही। फिर आपने इसको ब्लैकमेल करके शादी की इसके साथ? हाँ जी, खुदकुशियां कर चुकी हूँ मैं। हर 2 दिन बाद कभी खून ना खाते लिख दिए, कभी आंदी मैं खुदकुशी करनी है। और जिन्ना इहदे च खून है ना, सिर्फ एक लाइन लिख के बेहोश हो। अच्छा आप ये बताएं, इस कदर लड़ाकी क्यों थी? मैं कहाँ लड़ाकी हूँ? मैं तो इस कदर नफीस हूँ। क्यों बे, बता ना। अच्छा मैं हिटलर ना कोई रक्शे वाला नहीं हैगा। आपके साथ वैसे उसने सलूक यही किया? मुड़ अखीर बदला लिया कि नहीं? क्या बदला लिया आखिर पे? खुद भी खुदकुशी कर ली, उस बेचारी को भी मरवा दिया। ओए होए होए। अच्छा जी, हिटलर की जुमला वजूहात शोहरत में से एक बेवफाइयां भी थीं। ये अपनी बीवी से बड़ा ही अनफेथफुल था और बेवफा शख्स था। तो क्या हल निकाला आपने? यही फिर मैं भी हफ्ते में 2-3 खुदकुशियां कर लेती थी। ये देखो किस कदर शकीउल कल्ब शख्स था, किस कदर सख्त और पथरीला आदमी था, लेकिन उसकी धमकियों में आ जाता था। यानी साबित हुआ कि बाहर चाहे आप अडोल्फ हिटलर हों, घर में आप एक हैंड पैक। एडोल्फ कुकड़ होते हैं। अरे स्टूडियो दा कलर चेंज कराना तुसी। हाँ जी, ओ मजदूर बैठे। ऐसी गल हो रही मेरी नहीं भाजी। ये एक्टर है या कोई हाकर है? अच्छा जी, सुना है घरेलू काम एक मिनट ठहर जाओ ना, मैं नहीं आया थे। हर 2 मिनट बता। अच्छा जी आप बताए आपने ये क्यों किया? अच्छा चलो तुम बताओ। मतलब मेरी बारी रिसर्चर मर गया ना? तुम्हारे लिए मुझे किसी रिसर्च की जरूरत नहीं, तुम्हें मैं इतना जानता हूँ। क्यों मेरे ना ताश खेलते रहे? मैं वैसे अगर होता ना तो तुम्हारे करीब भी न फटकता। तुम इस कदर काबिले नफरत कैरेक्टर थे, बहुत घटिया कैरेक्टर थे तुम। अच्छा घटिया करैक्टर दा ना नहीं जी हुंदा इन्ना? बड़े बड़े और घटिया कैरेक्टर्स का नाम होता है। रास्पुटिन का नाम है कि नहीं? बड़ा घटिया था वो। ओए होए। इवन नेपोलियन भी बहुत घटिया था और बड़ा नाम था उसका। वैसे नेपोलियन तो इन दोनों से बेहतर था। उसने ज्यादा तंग सिर्फ अंग्रेजों को किया, इसने और रास्पुटिन ने तो फिर देखा ही कुछ नहीं। अच्छा अपने पास भी आओ ना, तोड़े पास भी एक तो एक बाद के हिटलर पे है। हमारी तरफ को हिटलर है सच कोई नहीं पड़ा हुआ। रास्पुटिन अलबत्ता हर जगह मौजूद हैं, बकसरत पाए जाते हैं। इत्थे सर जिदा दा लग जे रास्पुटिन। और सियासत में, हुकूमत में बड़ा दा लगता है। अच्छा जी, इजाजत है अब इनसे बात कर लूं? क्यों? वो खुद करना चाहती हैं। अच्छा मैंने भी शक की गल आप करना चाहती है। आप पूछे मुझसे जो पूछना है। मैं इसकी मुलाजिम हूँ क्या? और मैं तो दसता पे मैं हिटलर हूं, तू मैंने जानती नहीं है। घर च लड़ाइयां हो जाती हैं। इसे पूछे शादी से तो घबराता क्यों था? क्यों घबराते क्यों थे तुम शादी से? ओ इस कोल घबराता सी कि मेरे से पै ना जाए। नहीं नहीं, ये वाकई उससे जान छुड़ाता रहा है। 16 साल इसने ये रिलेशनशिप रखा और वो जब भी शादी का जिक्र करती ये भाग जाता। इतना मक्कार और मीन शख्स था ये। अच्छा इदा कोई कसूर नहीं? बेचारी का क्या कसूर हो सकता है? शादी की 40 घंटे शादी रही इसकी। जो लीगल मैरिज जिसको कहते हैं वो सिर्फ 40 घंटे रही। उसके बाद दोनों ने खुदकुशी कर ली। अच्छा जी, हिटलर चाय का बहुत शौकीन था। मेरा दिमाग असल ते एंकरा वाला है। जिथे चाह वेखी नहीं मैं उथे बह गया। तो ये क्यों शराब पीती थी? इदा दिमाग है शायरा वाला। नहीं, सारे शायर तो नहीं पीते। लेकिन ये पींदी सी हर टाइम तो घर टुन रही सी। कितनी बार इन्हें मैंने ताया बू भी कह दिता है। तो लगता तो है 1-2 दफा तो मैंने दादा बू भी कह दिया था। अच्छा ये बताओ, तुम मॉडल्स में, अदाकाराओं में, चीयर लीडर्स में इतनी दिलचस्पी क्यों लेते थे? भाई जी एक गल दसा, स्मार्ट औरतां तां इन्हां शोबे च ही होंदियां ने, बाकी दा तां बेड़ा गर्क ही होया है। नहीं तो तुम इस कदर बेशर्म क्यों थे? तो हर वक्त इन औरतों का ध्यान क्यों रहता था तुम्हारे दिमाग? सर मैं और की करदा, मेरी और हॉबी कोई नहीं। जंग तो इलावा मैंने और कोई काम आंदा ही नहीं सी। तुम्हें वैसे जंग भी नहीं आती थी। ले जंग, हाँ तुम जंग अपनी नाअहली की वजह से हारे हो। अगर ये नाअहल ना होता और गलत टाइम पे रशियन एडवेंचर शुरू ना कर देता और इंतहाई नामसायद हालात में रोमेल को डेजर्ट में लड़ने पर मजबूर ना करता नॉर्थ अफ्रीका में, तो शायद दुनिया का नक्शा डिफरेंट होता। अच्छा जी, आप अपनी किताब हर नौब्याहता जोड़े को क्यों देते थे? मैं आंदा सी कि हजे भी वेला जे बच जाओ अन्नी देओ, इसलिए हर उस जोड़े में किताब देंदा सी। मेरी तरफ तो देखो ही मत। क्या तुम्हारा दस्ती बम जैसा मुंह है? ये ਤੁਹਾਡੇ शो ਦਾ असर है, वरना इन्हें पूरी जिंदगी में जुगत नहीं की थी। अरे तीनों इत्थे शिकायत लाउण आए ने।
इसके साथ मरने से तो बेहतर था आप कहीं भाग ही जाती। मैं तो भाग ही रही थी, इसने जबरदस्ती मारा है मुझे। हाँ वाकई लगता है कि तुमने पहले उसे मारा होगा फिर अपने आप को खत्म किया। सर असल च हिटलर खुदकुशी करके ना ये तो डिग पिया सी। अच्छा उधार पे गाड़ी क्यों मांगा करते थे हर एक से? असल मैंने चलानी नहीं सी आउंदी। अच्छा एक दफा मर्सिडीज वालों के पास जा पहुंचा, वो कहते यार गाड़ी दे दो मुझे गाड़ी चाहिए। डैमलर, उस वक्त डैमलर लेने गया था ये। क्या जनाब हमारे पास उधार देने के लिए गाड़ी कोई नहीं है, नकद देंगे तो गाड़ी मिलेगी। पर पैसे क्यों नहीं देता था? जेल में था ना, इसने कहा कि मुझे गाड़ी दे दें और मैं रिहा होके आपको पैसे दे दूंगा। मैं कहा दिहाड़ियां दिहाड़ियां ला के तुम दे देंगे। जेल में दिहाड़ियां भी लगाते थे। ये जेलों बाहर भी लांदा सी सर, ये शक्लों ही जमादार लग रहा है। वाकई इतने शो का हिस्सा नहीं। चंगा भला मैं उधर बैठा सी एवं मेरी भी बेइज्जती कराउंड है। अच्छा जी मॉडलिंग के अलावा भी कुछ करती हैं? नहीं जी मैंने और कुछ नहीं आंदा। मैं उनसे पूछा तुम मॉडल हो? किस चीज की मॉडलिंग करते थे? वाजे दी। आपसे पूछ रहा हूँ मैं, मॉडलिंग के अलावा क्या करती हैं? मैं सीना पिरोना बहुत अच्छा कर लेती थी। घर गृहस्थी, वाकई ये बहुत घरेलू काम करना, सीना पिरोना, खाना पकाना खत्म था इस पे। सर ये पैदा जर्मनी में हुआ था? नहीं, ये जर्मनी में नहीं पैदा हुआ था, पैदा ऑस्ट्रिया में हुआ था। बाद में फिर वो जो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर टूटी और फिर पहले नक्शा और था दुनिया का, ये ऑस्ट्रिया की पैदाइश है। इसकी माँ बहुत कस्मा पुरसी में मरी और बड़ा जालिम और अजीबो गरीब बाप था। बिल्कुल लगता है इसका बाप ऐसा ही होना चाहिए था। और ये रिएक्शन था उन हालात का। इसने अपनी महरूमियों और जिल्लतों का बदला बनी नौ इंसान से लिया। अब भाईजान ऑस्ट्रेलिया की इको चीज तो मशहूर है, ओ मैं। नहीं, ऑस्ट्रिया में ग्लॉक पिस्टल भी है। हाँ नंबर 1 पिस्टल है दुनिया का। ओ जी हुन खुलने लगी असले की दुकान है। नहीं नहीं, वो ऑस्ट्रियन है भाई, ऑस्ट्रिया बड़ी प्राइड लेता है। तो सर वो सिर्फ ऑस्ट्रिया में ही बनता है? ऑस्ट्रिया में बनता था, अब भी है, लेकिन सारा उठा के वो अमेरिका ले गए। अब ग्लॉक अमेरिका में बनता है और ग्लॉक बिला शुबा जो बेस्ट हैंड गन्स है उनमें से एक है। नहीं साडा जर्मन पिस्तौल कोई भी नहीं सी, तुसी एवें हर चीज ऑस्ट्रेलिया के खातिर पाई जांदे हो। तुम्हारा जर्मन माउजर, माउजर होता है बारीक नाल वाला, वो जो बंदूक लगता है वो, और फिर सिग सावर, वो भी अब अमेरिका में बनता है। लेकिन सिग सावर बड़ा ही कमाल का। लेकिन सर मशहूर मौजर है। माउजर अपनी उस क्वालिटी की वजह से मशहूर है। वो जो रैपिड फायर होता था इसमें। वो क्या होता है सर? रैपिड फायर यार, जिस तरह मशीन गन होती है, जिस तरह वो एक ही गो में सारी गोलियां निकाल देता है एक दफा चलाने से, तो ये रैपिड फायर होता है ये माउजर में। हमारे यहाँ ये गलतुल-आम है कि हम पिस्टल को माउजर कहते हैं कि जिसने माउजर तान लिया। हर पिस्टल माउजर नहीं होता, हर माउजर अलबत्ता पिस्टल होता है। यार कि जो डकैती हो रही हो तो बंदा भाईजान मेरी गल सुनो, तुम फिर ते मौजर ताने है या पिस्टल? वो इस गल तो बाद फायर कर देवे। वो फैर तो पहले चपेड़ा मारे, उधरों चपेड़ा पै रही, बंदा पूछ रहा भाईजान मेड इन जर्मनी है या ऑस्ट्रेलिया? रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। हजरात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया। अच्छा जनाब, आज पहला लफ्ज है समोसा। रोजों में वैसे भी बहुत खाए जाते हैं सर। फरूख शाह साहब ने बाहर लाए भी हुए सन सर। जी सर समोसा। ठहर जाना जी, मतलब वो बेच रहे हैं। तुम उसकी जान क्यों नहीं छोड़ते? बात सुनो, अगर रमजान ना होता तो मैं तुम्हें बताता। की बताता? की बताता? ए विच की पे है। अच्छा जी, समोसा जो लफ्ज है ये हिंदी और फारसी का मुरक्कब भी है, मलगूबा भी है। ये सै मुंह सा, सै मुंह सा, सै का मतलब 3, इसके 3 मुंह हैं। सै मुंह सा यानी ऐसा कि जिसके 3 मुंह हो। अच्छा मैं दुकान से जा कहूँ ऐसा जिसके 3 मुंह हो वो है, उसे यकीन हो जाएगा कि तुम पागल हो। तुम उसे क्यों जाके कहोगे कि ऐसा जिसके 3 मुंह हो? मैं तो उसकी साख्त बता रहा हूं, ये तर्जमा है उसका। तुम उसे समोसा ही कहोगे। सर आपको कौन सा समोसा पसंद है? मुझे काफी सारे समोसे पसंद है, लेकिन मैं आजकल खा नहीं रहा। हाय हाय, ओ क्यों? रोज यहाँ चिड़ समोसे तो बगैर। नहीं, मैं आजकल जरा अपने लिए, वैसे तो बड़ी शानदार चीजें मेरे यहाँ, बच्चों का तो वो कहते हैं कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं। इफ्तार का अगर मेज पे पकौड़े ना हो, समोसे ना हो, और इसमें कोई शक नहीं कि घरों में बनने वाले पकौड़े और चंद जगहों से आने वाले समोसे, इनसे ज्यादा शानदार और जानदार इफ्तार हो नहीं सकता। नहीं समोसा पसंद करा ये पूछना ਤੁਹਾਨੂੰ। मैं पहले कई दफा बता चुका हूं, बट के समोसे वो अब भी निस्बतन
अच्छे हैं, दूसरों से बहुत अच्छे हैं। क्वालिटी वो नहीं रही जो भट्ट साहब की आज से 3, 4, 5 साल पहले होती थी, क्योंकि हर चीज़ डिटेरियोरेट हो रही है, उनकी क्वालिटी पर भी फर्क पड़ा है। और इसी तरह ताज सिनेमा का जो कॉर्नर है वो भी भट्ट साहब ही हैं, वो भी बहुत शानदार। ਤੇ ਸਰ ਫਿਰ ਨੰਬਰ 1 ਸਮੋਸੇ ਜਾਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਂ ਤਾਜ ਸਵੀਟਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ? ये नंबर 1 नहीं है। नंबर 1 दिल्ली स्वीट शॉप ओकाड़ा। सब कॉन्टिनेंट में आखिरी समोसे, मैं आलू समोसे की बात कर, सर हमने बड़े खाए हैं वीनस चौक के सामने। वीनस सिनेमा के सामने में। सामने, हाँ जी, सिनेमे के आगे मांगता हूँ। अच्छा सर, एक डोसा भी होता है? डोसा भी समोसा की तरह है। डोसा, जी सर, उसके 2 कॉर्नर्स होते दो, हैं, एक ये और दो सा, यानी 2 है उसके मुंह। इसका असल नाम दो मोसा था। दमूसा, जितना रोटी कुटी दी है सर, वो धमूसा। तो दो मोसा को मुख्तसर करके डोसा कर दिया गया। डोसा ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਮੇ ਵਾਲੇ ਸਮੋਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ घर के बने हो तो बहुत शानदार। एक जमाना था कीमे वाले समोसे। जब आप अनारकली एंटर हो जाएं तो एक पहले किताबों की दुकान थी, अनफॉर्चुनेटली अब वो जूतों की दुकान है। उससे आगे इसहाक टेलर, उससे आगे गली थी जिसमें चाचा हीरो, पुरानी ओल्ड बुक्स वाला, उससे हम बड़ी किताबें लिया करते थे। उससे अगली गली में एक समोसों वाला था, वो पठान थे गालबन। सुबहान अल्लाह, दोनों समोसे, कीमे वाले भी, आलू वाले भी। आलू वाले बहुत अच्छे, लेकिन कीमे वाले अल्टीमेट, वो पाकिस्तान में नंबर 1 थे। और एक अजीबो गरीब नौयत का समोसा भी था। ये जो कॉर्नर बनता है ना, प्लाजा सिनेमा से आप चलते आए और माल के ऊपर चढ़े, हाँ जी, जो रीगल सिनेमा की कॉर्नर बनती है, वहां पर आलू के कटलेट्स और उसी जायके के फीके फीके समोसे। लेकिन उन समोसों में जो बेस्ट चीज थी वो इनकी पट्टी थी। ये डम्पलिंग्स जितनी भी है ना, इनकी फिलिंग से ज्यादा मजेदार इनका बिस्किट होता है, इनका क्रस्ट होता है। अच्छा जनाब, मेरा ख्याल है आज का फरंगे आसपिया हमने समोसे की नजर कर दिया। अब कुछ अल्फाज, वैसे तो समोसा भी रमजान ही की मुनासबत से था, कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो बहुत संजीदगी से सुनने वाली बात है कि जिनमें आप तरमीम नहीं कर सकते, जो कुरानिक वर्ड्स हैं। इस पर उलमा का इजमा है कि आप उनका इमला तब्दील नहीं कर सकते, कि ऐसे अल्फाज जो मुकद्दस अल्फाज हैं उनका ताल्लुक लातादाद चीज़ों से है, जिनमें से एक इल्मुल आदाद भी है। और आदाद की एक अपनी नगमगी है, एक अपनी मौसीकी है, एक आहंग है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे लफ्ज़ है रहमान, अल्लाह के इंतहाई बरगजीदा नामों में से एक नाम, इंतहाई मुबारक नामों में से, इंतहाई हसीन नामों में से। हर नाम बड़ा हसीन है, बड़ा मुबारक है, अल्लाह ताला के जो इस्माए मुबारका हैं। लेकिन रहमान के साथ फौरन सूरह रहमान ज़हन में आती है, और जब सूरह रहमान आती है तो फिर हमें एहसास होता है कि वो वाकई कितना रहमान है, वो कितना रहीम है। तो कहीं अलिफ के साथ नहीं है रहमान कुरान में, कहीं आप जो रहमान लिख देते हैं, रहमान अलिफ वाला, ये फिर कोई और रहमान है, ये वो रहमान नहीं जो अल्लाह ताला का नाम है। जो और दूसरा, जब भी रहमान लिखें, चाहे खड़ी जबर वाला जो कुरानिक वर्जन है, सिर्फ रहमान ना बुलाएं, किसी अब्दुर रहमान बुलाएं, कि अल्लाह का बंदा है। रहमान का मतलब है तो आप खुदा कहेंगे। मोहम्मद तो कह सकते हैं आप किसी को, मोहम्मद का एक मानी है जिसकी तारीफ की गई हो। और अमेरिका में तो, बल्कि मिडिल ईस्ट में भी, जिसका नाम ना आता हो उसे मोहम्मद कह देते हैं, मिस्टर के तौर पे, भाई के तौर पे। दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा सिंगल नेम कोई है तो वो मोहम्मद है। और उस दौर के बाद आज 1500 साल हो गए हैं, अबू जहल नाम का कोई बंदा एग्जिस्ट नहीं करता। किसी ने दरखोरे इतना ही नहीं समझा कि गलती से भी ये नाम रखते। फिर इसी तरह सुलेमान, सुलेमान अलिफ के साथ नहीं है। जो कुरानिक वर्जन, जो असल लफ्ज तो वहां से आया है ना भाई, तो ये खड़ी जबर सुलेमान बिल्कुल उसी पैटर्न पे जिस पे आप रहमान लिखते हैं। और आप यकीन कीजिए, सुबहान, सुबहान 99% लोग ये गलती करते हैं, सुबहान अलिफ से लिखते हैं, ये भी इसी फैमिली का वर्ड है। और तो और लुकमान, ये भी 99% लोग गलत लिखते हैं, अलिफ नहीं है इसमें। और ये कुरान के अल्फाज हैं। लुकमान निकाल कर देखिए, खड़ी जबर वाला है, अलिफ वाला कहीं नहीं है। फिर है जनाब लफ्ज अफ्तार, तार, इफ्तार। दिस इज इफ्तार। वाह वाह,
उसे शदीद गुस्सा चढ़ा कि उसकी तारीफ क्यों हुई। अच्छा, मैंने एक मर्तबा ये कहा था कि इफ्तार ही दुरुस्त है। ये जो इफ्तारी है ना, इफ्तारी पे हाँ जी, मैं गया हूं या इफ्तारी, तो मैंने टर्क्स से, तुर्कों से ये सीखा है कि जो चीज़ आप इफ्तार के वक्त खाने लगे, कंज्यूम करते हैं, उसको इफ्तारी कहते हैं। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, नहीं, इफ्तारी का टाइम नहीं, वो इफ्तारी वो ग़िज़ा है, वो खाने पीने की जो सामने पई है। वो चीज़ें जो सामने पड़ी हैं, समोसे हैं, पकौड़े हैं, फ्रूट है, वो इफ्तारी है। वो फल फ्रूट जो है ना, वो इफ्तारी। क्या है वो? फल फ्रूट। फल फ्रूट क्या होता है यार? फल फ्रूट होता है, फल फ्रूट, और बाज लोग फल फ्रूट कहते हैं। हाँ जी, ये जी फल फ्रूट। सर जो टेस्ट फल फ्रूट में ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਮੋਸੇ ਖਾਓ ਨਾ ਪਕੌੜੇ ਖਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਖਾਈਏ? और बेशुमार चीज़ें हैं बड़ी मज़ेदार। ਮਸਲਨ आपको सोन का है। नहीं, मसलन मैं जो चीज़ सबसे ज़्यादा रैलिश करता हूँ आजकल, वरना मैं पहले कई मरतबा कह चुका हूँ कि मैं पकौड़े समोसे बहुत ही, और बल्कि इनके बड़े बड़े क्रिएटिव इस्तेमाल का कायल हूँ मैं। जैसे पालक वाले पकौड़े, बैंगन वाले, सब्ज मिर्च वाले, आलू वाले, गोभी वाले, लातादाद। लेकिन आजकल दही लें, और दही का बहुत अच्छा होना शर्त है। बहुत अच्छा वो होता है जो मीठा दही हो। मीठा दही। ये बाज बदनसीब दुकानदार हैं कि जिनका नस्ल दर नस्ल दही खट्टा होता है, वो जाग चेंज भी कर दें तो वो खट्टा ही रहता है। उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें बर्तन भी चेंज करने हैं। ये बैक्टीरिया है, ये यीस्ट है, ये रहता है, इसको ख़त्म करना है तो उसके लिए एक प्रोसेस है। खैर वो छोड़ें। अच्छा जी, अगर आधा किलो दही बनाना हो हाँ जी, तो की करीदा होगा? बनाना क्या हो, अच्छा खालिस दूध में थोड़ी सी जाग लगाओ और एक घर में छोटा सा कूंडा रखो, ਹਾਏ बजाय इसके कि लोहे के बर्तन में, कूंडे के अंदर छोटे कूंडे होते हैं बड़े मजे के, जिसमें आमतौर पे सालन भी डालकर देते हैं बाज लोग, तो वो बहुत मीठा शीरीं होता है और उसके ऊपर बाकायदा बड़ी अच्छी मलाई भी होती है, मोटी मलाई। मोटी बलाई। हाँ। आप अच्छा वाला दही लें, ਜੀ उसमें थोड़े से चने डालें, उसमें पुदीना डालें, पुदीने की सब्ज पुदीने दही की चटनी डालें। और साड़ी गुर्बत नु मद्देनजर रखते हुए दस। भाई मैं खुद ये इस्तेमाल करता हूँ और मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। अच्छा सर, मैं बड़े गौर ना सुने, दस उसमें फुल्कियाँ, ये जो पकौड़ियाँ हैं, और अगर आपको पकौड़ियाँ वो मिल जाएं जो उस मटेरियल से बनती हैं जिससे भल्ले बनते हैं, वाह। यानी वो क्या मटेरियल है? माश की दाल, माश की दाल। माश का आटा। एस्टमल से सारा कुछ भूले बैठे। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣੇ, सिर्फ 1 मिनट रह गया। ये इफ्तारी के लवाजमात है, सहरी के नहीं, बेवकूफ इंसान। यार एक मिनट सर, बात सुनो, एक मिनट। मार कैफीन रे पै प्रोफेसर साहब। अरे ये जो मेरे साथ जाती हुई, आप कुछ भी नहीं बोल रहे। नहीं, आपने उसे बेवकूफ इंसान क्यों कहा? मतलब जरूरी तो नहीं जो बंदा लगता हो आप कहें भी वो। मोड़ हसदा पिया जी। सारे हंस रहे, मैं क्या करूं? सर मैं इसलिए कुछ नहीं कह रहा कि साढ़े नाल एक मुअज़्ज़ज़ बंदा बैठा है। हाँ जी, प्रोफेसर साहब नहीं पीछे। अच्छा जी, फिर आजकल बड़ी एक बहस चल रही है सोशल मीडिया पे कि इंशाअल्लाह इकट्ठे लिखना चाहिए कि तोड़ के, इंशाअल्लाह। ये 3 अल्फाज हैं, उनका मुरक्कब है इंशाअल्लाह। इट्स एन एक्सप्रेशन के अल्लाह ने चाहा तो जब आप इंशाअल्लाह कहते हैं ना, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह का मतलब है अल्लाह की तख्लीक। जी जी। जबकि इन शाह अल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा, तो ये 2 डिफरेंट माने हैं। बेहतर ये है कि तोड़ के लिखे इन शाह अल्लाह। आज का शेर, आज का शेर जी अताउल्लाह कासमी साहब। वाह वाह वाह। वो जानता नहीं तो बताना फजूल है, वो जानता नहीं तो बताना फजूल है, उसको मेरे गमों की खबर होनी चाहिए। ये को तकरीबन 27-2800 रुपया जुर्माना हुआ है। जिन्ना जुर्माना उन्हें लगता है साल का इकट्ठा करता है। आप हैरान होंगे, 2010 में स्वीडन के अंदर एक ड्राइवर को 5 लाख पाउंड जुर्माना हुआ था, 5 लाख, और सिर्फ तेज रफ्तारी की वजह से। ਉਹ ਸਰ ਲੱਗਦਾ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। वो
मर्सिडीज का मालिक था, खुद चला के जा रहा था 180 की स्पीड पे। क्या जनाब, हमारे मुल्क में जो कानून है उसके हिसाब से तो आपकी स्पीड और आपकी माली हालत तब हम एक फार्मूला बनाते हैं, तो उस हिसाब से 5 लाख पाउंड बनता है। तो या 5 लाख पाउंड दे दें या गाड़ी इंपाउंड करवा दें, और गाड़ी इंपाउंड होगी तो आप समेत होगी। अरे गरीब आदमी एहतजाज भी ना करे तो और की करे। तेरा कोर्ट में एक दफा रिक्शा ड्राइवर का चालान हुआ था, वो इजाजत नहीं दी गई। और फिर टैंकी से चढ़ के पहले नहाता। सर बड़े अनोखे तरीके हैं एहतजाज के। एहतजाज होता ही वो है जो रजिस्टर हो और जिसका तस्करा पूरी दुनिया में हो। सबसे दिलचस्प इस हवाले से जो एहतजाज देखने में आया वो इंडिया में था। वो जो इनकम टैक्स अफसर तंग किया करता था उसको, बड़े इत्मीनान से एक दिन गया, 40 सांप उसने उसके दफ्तर में छोड़ दिए। हाँ बिल्कुल। ये सालिक हमारी सियासत का एक कैरेक्टर हुआ करते थे, आजकल काफी रिटायर्ड से लगते हैं। वो एहतजाज बड़े दिलचस्प करते थे। एक दफा उन्होंने एहतजाजन अपने घर का सारा फर्नीचर इकट्ठा किया और जला दिया। फिर उन्होंने एक दफा सर पे मिट्टी डाली। फिर अपने आप को, मुझे ये भी याद है, एक दफा पिंजरे में बंद कर लिया। उस एहतजाज से टिकट लग गया। फिर अपने शहबाज शरीफ साहब, इन दिनों लोड शेडिंग पे शदीद गुस्सा था इन्हें और जरदारी की हुकूमत थी, तो इन्होंने तंबू लगा लिया था एक मिंटो पार्क जाके, और हर वक्त अपने पास पंखा रखते थे। हर एक के आगे मुंह करके यूं किया करते थे, देखें देखें जी बुरा हाल हो गया गर्मी की वजह से और हम वापस स्टोन एज में जा रहे हैं। उस पक्के को आजकल वो मुंह छुपाने का काम ले रहे हैं। वाह वाह वाह, वाकई उन्हें उसी पंखे से अब मुंह छुपाना चाहिए। कैसी कैसी बड़क मारते थे आप। बात उतनी करनी चाहिए जितनी आप हजम कर सकें। फिर हमारे किसानों ने जब एहतजाज किया तो चेरिंग क्रॉस को भर दिया था सब्जी से, आलू ही आलू, और नहरों में फेंक दिए। अब हम कोल्ड स्टोरेज अफोर्ड नहीं कर सकते, जाया करेंगे। अब ट्रंप के खिलाफ एहतजाज आप देखें, ਉਹਦੇ खिलाफ तो बनता नहीं, सबसे दिलचस्प जो एहतजाज किया है वो आर्टिस्ट ने किया है। ऐसे ऐसे कार्टून्स बनाए हैं। क्या बात है। अब स्टैचू ऑफ लिबर्टी की वो बेहुरमती, वो कैपिटल हिल कांग्रेस की जो बिल्डिंग है उसकी वो तजलील की गई। स्टैचू ऑफ लिबर्टी शर्मिंदा शर्मिंदा फिर रहे हैं। तुम शर्मिंदा की बात कर रहे हो, मेरा ख्याल है भाग गया कहीं। फिर ये हमारे क्लर्क्स महंगाई के खिलाफ गले में रोटियां डाल के आ जाते हैं। वैसे तो लोग मुख्तलिफ अदवार में बड़ा अजीबोगरीब अंदाज अपनाते रहे, अपने लफ्ज सिए हैं लोगों ने कि तुम हमें बात नहीं करने देते, ताले लगाए हुए हैं। रंगीले की जुबान में उन्होंने ताला लाया सर, इन्हें 15 का बेचता, इन्हें क्या 5 और दो, मैं तो चाबी बना दूं। जनाब अपनी बातों से फारिग हो गए तो हमसे भी कोई बात कर ले, मैंने ड्यूटी पे जाना है। ये वार्डन की वर्दी पा के ना मांगता है। अच्छा, आप दोनों में से रिक्शा ड्राइवर कौन है? सर ये है रिक्शा ड्राइवर। और आप क्या हैं? सर मैं तो स्टूडेंट हूँ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰ। आप हैं जनाब ड्राइवर साहब? हाँ जी, मैं हूं नसीब का मारा ड्राइवर। आपको जुर्माना कर दिया गया? मेट्रो ते अरबा रुपया ला दिता ने, टैक्सी स्टैंड आस्ते कोई था ही नहीं बनाई हुई। वैसे ये अफसोस की बात है कि टैक्सी स्टैंड बनाने का ख्याल ही नहीं आया। तो फिर सड़क पे रिक्शा पार्क नहीं करेगा ड्राइवर तो और कहाँ करेगा? क्यों जनाब, क्यों चालान किया आपने? सर कानून शिकनी तो होगी ना, जब पार्किंग नहीं है तो इसने क्यों गाड़ी खड़ी की है? यार वहां पर पार्किंग नहीं है, टैक्सी स्टैंड नहीं है, हुकूमत को देना याद नहीं रहा। तो फिर जाके सर हुकूमत से कहें, हमें क्या कह रहे हैं? तो कितना जुर्माना किया इसने? 2750 रुपया। तो फिर देंगे आप? मेरे प्यो को भी नहीं दीपने। जनानी सवारी मेरे नाल है, इस मेरे ना भैंस मुंबई सा कीता है डाडा। अच्छा जी, हुआ क्या था? आप साथ थी? हाँ जी बिल्कुल, मैं साथ थी। ये अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इन्होंने रिक्वेस्ट भी की थी इस वार्डन से, लेकिन ये माना ही नहीं। ਇਹ ਅਸਲ ਚ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਦੇਵਨੰਦ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। फिर आप रिक्वेस्ट मान लेते तो क्या क़यामत आ जाती? सर कितनी रिक्वेस्ट है सारा दिन में माने? चलान कर दे तो आगे से कहते हैं जी हम गरीब लोग हैं। नहीं है तो गरीब, वैसे इसमें तो कोई शक नहीं। सर ये गरीब हैं तो ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਟਾਟੇ ਬਿਰਲੇ हैं। ਤੁਸੀਂ ਟਾਟੇ ਬਿਰਲੇ ਨਹੀਂ, ਟਾਟੇ ਕਿਰਲੇ ਹੋ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਨਾ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਛੁੱਟ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾ। अच्छा जी, गलत जगह रिक्शा रोका, इसका चालान बनता है 1000 रुपया, बाकी 1750 रुपया आपने क्यों किए? सर इन्होंने एक नहीं 2-3 वायलेशनें की हैं। सीधे तरह क्यों नहीं आता, मेरे ना मुक मुका करू आए। अच्छा चाचा जी ने इन्हें फैंटी फूटी बुलाई। यार ये क्या बात है, बताना। कोई ऐसी बात नहीं हुई सर, ऐसे बकवास कर रहा है। अब मैनू बकवास बकवूस ना दसी, नहीं तो मैं तेनू इत्थे चिलसा भी तो सारिया गल्लां मीडिया ते दस्सा। नहीं बात सुनिए, ये इतना आसान नहीं है छिलसा। वो बावर्दी मुलाजिम है सरकार का, आप उस पे हाथ नहीं उठा सकते। ओ भावें जिन्ने मर्जी पैसे मैं तू मंगदा रहे, भाई उसने जुर्माना किया है। असार जुर्माना नहीं, मैं तू चट्टी पे मंगदा। आप देख रहे हैं भाई साहब,
ये आपकी जो इंसल्ट हो रही है ना, इसी वजह से हो रही कि आपने उससे पैसे मांगे, रिश्वत मांगी। यकीन मनो बैस मुबस्से मेरी अद्धी डब्बी सिगटा नहीं पी गया है। ये सर देख ले, सरासर बदतमीजी किए जा रहे हैं। अच्छा जी, आप बताइए खातून। ये बाबा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये पहले इनसे पैसे मांगता रहा है। सिगटा दा भी 10 जड़ियां पीतियां तू। अच्छा, प्रॉब्लम यह है कि साबित कैसे किया जाए कि इसने करप्शन की है। सारे दे वास्ते गवाही भी कोई नहीं है। गवाही नहीं, कबूतर बोलदा पिया है। अच्छा, इन्हें गल दे दौरान 8-9 जुगता की थी। अच्छा जी, ये तो वैसे केस बनना चाहिए। ये सरासर ज्यादती है कि जो क्लीन चिट दे देते हैं ना हम ट्रैफिक वालों को, बड़ा ही अफसोस से कहना पड़ता है कि ये भी उसी रंग में रंगे गए, और जिस पर एक बहुत मशहूर इख्तरा छिल्लड़ इंट्रोड्यूस हुई थी। ये वही छिल्लड़िज्म है। इस तरह फिर अपनी इज्जत का आप जनाजा निकालते हैं भाई, फिर आपको लोग छिल्लड़ कहेंगे। सर होंगे जो करप्शन करते हैं, हमने तो कभी की नहीं है। आप कसम उठाते हैं कि आपने इससे पैसे नहीं मांगे। असार मां दा वारी कसम चुकना है, इसमें तू पैसे मांगे नु। सर ये तो झूठा, ये तो कसम उठाएगा। आप भी उठाते हैं कि नहीं? अच्छा जी, उठा देंगे हम भी, क्या है। जेड़ा आंदा सा 500 च मुक जा। ओए होए, ये 500 में मुक रहा था। आज ये तो गुस्से नाल मुड़े से 2750 ते आ गया। ये तो खप पाएगी, ये तो 27,000 ते जाऊगा। ते पिछले तू एड्डा तगड़ा है, तू ही बचा लेना सी। लो, मैं बचा लेता तो फिर मुझे किसने बचाना था? बीबी आप वीडियो ही बना लेती कोई। बीबी ब्याह ते आई आई जड़ी वीडियो बना लेंदी। तुसी मनो ना मनो, इस बाबे ने वार्डन नु धोता है। आ धोना आ उत्ते खप बड़ी पाए गई। और जा तेरे वर्गियां शक्लां मैनू धोना सी, मैं ते डरदा पिया सा कि 302 ना मेरे ते लग जाए। सारो जे मैनू गुस्सा चढ़ गया ते मैं 302 लवा लेनी है। अच्छा जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम सफीर नागी जी। ये भी नाम। और ये सोमालिया दा सफीर है। अरे गरीब ते अमीर वास्ते कोई दो कानून होंदे नु। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होते। सर मैं ते वार्डन ते तरस आ रहा। 250 तू दे रही, तेनू तरह समझा है ता। वो सवारी सुबह दी बाबे ना फिर रही। क्यों? सिर्फ ऐसे में तू किधरे बेहोश ना हो जाए। सर वार्डन मुझे कुछ सच्चा लग रहा है। नहीं नहीं, नागी सच्चा है, वो झूठ बोल रहा है। आपके पास क्या सबूत है मैं झूठ बोल रहा हूँ? जो सच्चा होता है ना, वो कलपता है, वो तड़पता है, वो शोर मचाता है, एहतजाज करता है। तुम मीसने बन के बैठे हुए हो, वरना इसकी मजाल थी तुम पे इल्जाम लगाता। अल्लाह द्वाजा भला करे। देखे ना जी उठन लगा या मरन लगा। आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, आपने ये लड़ाई होने क्यों दी? हाँ बीबी, तू लड़ाई क्यों नहीं रुकवाई? मैं सवारियों को बाउंसर नहीं हूँ जो मैं लड़ाइयाँ रुकवाती रहूँ। पागल तो नहीं तू? इन्हें मेरे पागल कहता है। साढ़े बाउंसर नु पागल कहते। पापा जी वैसे मैं तुम्हारी गलती यकीन नहीं आ रहा। क्यों भाई? ते रक्षा मैं भी बड़ी देर चलाया, लेकिन इस तरह कभी नहीं हुआ। बल्ला तू चलाया, उसी मौत दे खूह विच असी सड़कों ते चलेने हैं। पापा जी वैसे अगर टाइम लगे ना तो ड्रिप लो आओ। तो हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।